सकल भारतवासियों, सकल चैनल वालों को, अपने देशवासियों को, माताएं बहनों को, हर एक बिरादरी को मैं सुदई राम यादव नमस्कार प्रणाम करते हुए अपनी सच्चाई को व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। सच्चाई यह है कि जटाशंकर यादव ने ग्राम सभा मझगवां, निबिहा, थाना कोयरौना, पोस्ट कोयरौना, जिला भदोही के रहने वाले हैं। वो हमारे पुराने रिश्तेदार हैं, हमारे पिताजी के मौसी के लड़के भी लगते हैं। खरगापुर ग्राम सभा से, अतरौरा हाल्ट, जिला भदोही से ये अपनी जमीन हमको मझगवां में बैनामा किए। बैनामा करके कुछ दिन के बाद लोगों, नात, रिश्तेदारों के कहने पर हमसे जमीन वापस मांगने लगे। हमने कहा कि जो जमीन हमको चाचा आपने दिए हैं, आपने पिताजी के मौसी के लड़के हैं, तो हमारे आप चाचा हैं, इस जमीन को हम वापस नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करेंगे? हम कहा क्यों हमको लिखा, हमको जमीन अपनी क्यों दिया, हमारी बदनामी करने के लिए जमीन दिया? तो ये बोले कि जब दे दिया तो दे दिया, लेकिन अब हमको दबाव पड़ रहा है, मुझे वापस करो। हमारे सब बेटियां, हमारे सब दामाद, हमारे और से रिश्तेदार हमको दबाव डाल रहे हैं कि हमारी जमीन को वापस कराओ, अपनी जमीन। तो हम बोले ठीक है, अगर इतना बड़ा आपके पास दबाव है तो हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते हैं। आप 75 साल के उम्र में हैं बाबूजी, लेकिन जो हमारा लगा है लिखाई दस्तावेज का, कागज का, कोर्ट फीस का, वो हमारा कुल 1,66,000 रुपया इस बैनामे में हमारा लगा। 1,66,000। ध्यान दीजिएगा साथियों, 1,66,000 हमने इनसे मांगा कि हम कोई बिस्सा के नाम से पैसा नहीं मांग रहे हैं, जो हमारा लगा उसी को दे दो। अब तुम चलो कोर्ट में, हम तुमको फिर से बैनामा कर दें, तुम्हारी जमीन तुम्हारे पास लौट जाए। रजिस्ट्री किए, प्रेम पूर्वक रजिस्ट्रार साहब के सामने हो सवास से सारी बात को पूछे रजिस्ट्रार साहब ने, और सारी बात को बताते हुए दाखिल खारिज भी होता है, वो सारा कुछ हो गया है कि नहीं? और जब दाखिल खारिज कुछ दिन बीता तो नात रिश्तेदारों के कहने पर ये जाके इस रजिस्ट्री में आपत्ति डायल कर दिए। आपत्ति तहसीलदार साहब महोदय के यहाँ थाना ज्ञानपुर में, जनपद भदोही में लगा दिए कि दाखिल खारिज न होने पाए। तो अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, लेकिन बैनामा जमीन हो चुकी है। ओरिजिनल दस्तावेज हमारा दाखिल खारिज में पेश है। और जटाशंकर इसी बात को लेकर के जो शादी की बात आई, हम थोड़े में आपको बता रहे हैं कि इनकी सारे के सारे रिश्तेदार, जटाशंकर यादव को 4 लड़की हैं। बड़ी लड़की का नाम नेबुला। शादी का मैटर ऐसे आया, अशरफी देवी का जो हस्बैंड कृष्णमूर्त यादव, ग्राम मलुआ, पोस्ट टेला, थाना बरौद, जिला प्रयागराज के रहने वाले हैं। ये बॉम्बे से आए, उसको मारे पीटे। और हमारी पहले से नताई थी, तो हम आते जाते थे। जब रिश्तेदारी है तो चिन्ह परिचय तो पहले से था, क्योंकि मौसियान का नाता है, रिश्ता तो है मौसियान का, ये नाता तो पुराना है। लेकिन वो बॉम्बे से आया, इसको मारा पीटा। ये लड़की एक दिन तारीख 3 को या 2 को, इतना हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, या 3 था या 2 था। लड़की सुबह में 7 बजे हमारे यहाँ भाग के आई। अब कैसे आई, किस साधन से आई? आपके इसी घर पे? इसी हमारे घर पे। आपके घर पे वो लड़की अपने मैके से मझगवां, निबिहा पर कोयरौना से हमारे घर पे 7 बजे आई, सुबह 7 बजे। किस साधन से आई, किस सवारी से आई, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे घर पे आई तो हमने जाना, हमने सारी बात पूछा। बोले कि लड़की बताई कि हमको मारे पीटे हैं और जमीन कह रहे हैं कि तुम्हारे कहने पर वापस कर देंगे, तुम वापस कराओ। लड़की ने बयान दिया हमारे सामने कि हम कैसे वापस कराएं, पिताजी के नाम जमीन थी, पिताजी ने लिखे हैं, तो पिताजी वापस कराएं, हम कौन कर सकते हैं? अशरफी देवी के पति ने उनको मारा? हाँ, उसको मारा पीटा कि जमीन आ गई। हाँ, जब आ गई हमारे यहाँ तो 1 दिन रही। उसके बाद लड़की यहाँ से इतनी डर गई
कि हमारे यहाँ भी एक बेला भोजन करके बोली कि हमारे मौसी के यहाँ भैया पहुंचा दीजिए। उसका मौसियान है। अच्छा, मारे थे तो चोट वोट लगी थी? चोट लगी थी, वो मुंह पे लगा था, सीना में भी चोट लगा था। ऐसा डॉक्टर तो माने डॉक्टर के पास आप लेके गए थे? जी, डॉक्टर के पास मैं लेके गया। जब इसको दर्द हुआ तो हम लेके गए, तो उसमें लिखे हैं रिपोर्ट में कि सीने में दर्द है, चोट है, यही लिखे हैं। अच्छा, रिपोर्ट भी है आपके? रिपोर्ट है, लड़की के पास है कि सीने में चोट है और थोड़ा सा इस मुंह पे लगा। तो फिर इसके बाद आप उसको कहाँ लेके गए? तो फिर डॉक्टरी से लिया के आए अपने घर। तो लड़की हमारे घर तब नहीं रही, अपना सब सारा कागज रिपोर्ट वगैरह सब ले करके और हमको यहाँ एकदम काफी तंग कर दिया कि हमको हमारे मौसी के यहाँ पहुंचा दो। तो सर, हम ये सकल देश वालों से पूछ रहे हैं, अपने भारतवासियों से, कि हिंदू का धर्म होता है किसी की बहन बेटी नताई रिश्तेदारी की अगर कहीं कोई स्थिति में, अगर कोई अच्छे स्थिति में या गलत स्थिति में अगर भाग पड़ा के आई है तो उसको 1 दिन 2 दिन रखना दायित्व है कि हम उसको तत्काल घर से निकाल दें। फिर मतलब आपके पास 2 दिन रुकी थी? नहीं, 1 दिन। 1 दिन? मैं ये कह रहा हूँ कि 1 दिन 2 दिन ये कहने का तरीका है। मतलब रुकी थी, इसके बाद आप 1 दिन। हाँ, तो कहाँ फिर ले गए? फिर ले गए हम, लड़की को पहुंचाए ये ग्राम बाकड़गंज। ग्राम बाकड़गंज पहुंचाए, ग्राम का नाम बाकड़गंज, वहां का थाना है थरवई, जिला प्रयागराज। वहां पहुंचाए, वहां लड़की 5 दिन की, 6 दिन की, 7 दिन जो भी रही हो। तो लड़की के असरफी देवी के हस्बैंड, इसके बीच में 5-6 दिन के बीच में लड़की स्वयं फोन किया अपने पिताजी को कि हम अपने मौसी के यहाँ हैं पिताजी। तब लड़की के पिता, माँ, बहन सब वहां गए और पता भी लगाए और पाए मौके पर। और जिस दिन गए थे उस दिन हमारा बिरहा था लाल गोपालगंज प्रतापगढ़ के बॉर्डर पे। हम उसी रास्ते से बिरहा गाने जा रहे थे। तो हम तो ये जान रहे थे कि हम यहाँ लड़की को छोड़े हैं, तो थोड़ा सा गाड़ी घुमा के हाल खबर दे गए। जब वहां गए तो यहाँ लड़की के पिता, माँ, बहन सब बैठे हैं। तो हम भी कुछ हाल खबर लेकर के फिर हम चले गए अपने कार्यक्रम में। और अब इन लोग वहीं से क्या इन लोग किए, अपने साथ में लिवा आए, लेकिन बाद में मुझे ऐसा। आप जब बिरहा गाने गए थे तो फिर उससे मिलने गए थे आप? नहीं, फिर क्यों मिले तब? जब उसके माँ बाप सब वहां हैं तो हम क्यों मिले? मतलब नहीं गए? नहीं, अब लड़की तो मिल गई ना, तो हमसे क्या मतलब? तो हम अपने कार्यक्रम में गए। अब लड़की से हमसे मतलब क्या है? आप उनके पिता हैं, जब आप अपनी बेटी को जान गए कि यहाँ है और लड़की स्वयं फोन किया तो आप गए, तो हमसे क्या मतलब है? तो हम तो चले गए कार्यक्रम में। सुबह गा के लौटे, हम अपने घरे आए, फिर वहां वापसी में हम गए नहीं। तो लड़की थाने में ऐसा कहा। जब आपके घर पे वो आई थी, आपने उसका दवा दर्पण जो कराया, तो आप फोन नहीं की उनके पिताजी के पास कि नहीं देखिए आपकी लड़की यहाँ आई है, आप लेके जाइए? नहीं सर, मैं झूठा नहीं बोलूंगा, मैं फोन नहीं किया। मैं फोन नहीं किया था और जटाशंकर यादव का मुझे नंबर भी पूर्ण रूप से मालूम नहीं था। नहीं, तो लड़की से लेना चाहिए था ना। आप खुद ले जाके उसको छोड़े आते हैं कहीं दूसरे जगह। नहीं, वो लड़की के कहने पर ही गए ना। और लड़की का सगा मौसियान तो माई मौसी। लड़की क्या बोली कि हम परिवार अपने मायके नहीं जाएंगे? नहीं, लड़की बोली कि इस समय लफड़ा है, वहाँ झगड़ा झंझट चला है मारपीट का, और लड़की ये हमसे बताई कि वहाँ हम जाएंगी तो हमारा हत्या भी हो सकता है। इस समय में, इस परिस्थिति में हम अपने मायके फिर नहीं जाएंगे, हमको मौसी के यहाँ छोड़ दीजिए। हमने उसको मौसी के यहाँ छोड़ दिए और पूछते गए, हमने कभी देखा भी नहीं था, और छोड़े और सबको वहां बताए। चलिए, वहां पे आपने छोड़ दिया, फिर आप घर पे आ गए। हम फिर घर पे आए। तो कितना दिन बाद फिर आप उससे मिलने के लिए गए थे? नहीं, फिर बीच थाने में कैसे पहुंचे और थाने में कैसे? नहीं, मिलने फिर बीच में नहीं गए। फिर हम गए कार्यक्रम के लिए। तो अचानक जब गए हम 5-6 दिन के बाद, तो जब हम जाते थे लाल गोपालगंज
प्रतापगढ़ के बॉर्डर गाने के लिए भी रहा, तो हमने ये कुछ नहीं सोचे कि इसके माँ बाप यहाँ आ चुके हैं और लड़की अपने माँ बाप को खबर दे दिया है कि हम यहाँ पे हैं। मुझे ये कुल नहीं मालूम था। लड़की वहाँ से अपने मौसी के यहाँ से फोन किया, पिताजी हम यहाँ हैं, तब नहीं इसके पिता माँ बाप बहन सब गए। आज जो वीडियो बनी है जो चैनल पे चल रही है उसमें तो बताया जा रहा है कि आप लेके फरार थे कई दिनों तक। अब ये सब फर्जी बात है। फरार में कहीं नहीं गया, घर छोड़ के। मतलब छोड़ के वहां से आप वहां से सीधा शीघ्र छोड़े। और इसके मौसी मौसा लड़की के, उसके मौसी के भाई लोग सब इस बात के गवाह हैं कि उन लोगों को अगर जरूरत पड़ेगी तो वो लोग बता भी सकते हैं। छोड़ के मैं तत्काल चले आए। और ये जो फरार हैं, ये या हुआ, ये सब फालतू बकवास है। इसमें एक भी बात सत्य नहीं है, ये सारी बात झूठ है। लेकिन ये तो बात सत्य है कि आप थाने में माला डालते हुए नहीं, उसका मतलब सुनिए। तो ये लोग इस असरफी देवी के आदमी थाने से, कोरोना थाने से पुलिस या दरोगा, 2 महिला पुलिस लेकर के और कुछ खुद असरफी देवी के आदमी थे, ये लोग वहां से गए और प्रशासन के साथ ले आए। कोरोना थाने में तो हमारा बुलाव हुआ कि तुम भी आओ, लड़की आ गई है। तो हमने बोले कि सर लड़की कहाँ से आई है? बोले लड़की मौसी की यहाँ से अपने आई है। हम कहा ठीक, हमारा क्या जरूरत है वहाँ, हमारा तो कोई मैटर नहीं है। जब लड़की उन लोगों के पास है तो हमारा क्या उसमें मतलब। अच्छा, उन लड़की को लेके उन लोग थाने पे आ गए? वो सब डायरेक्ट थाने पर गए तब। लेकिन थाने में शादी आपकी हुई है, बकायदा माला पहना रहे हैं? नहीं, बता रहे हैं। थाने में जो असरफी देवी का एक बुआ का लड़का है, उसका नाम है संजय यादव, उसका घर है डीघ कटरा, ये उसका ग्राम सभा है। वो माला लेके आया और ये वहां मंदिर पे खड़ा करा के और कहा कि पहना दो। तो हमने कहा क्यों माला पहनाए? इसका सवाल हमने किया, क्यों माला पहनाए? बोलो पहनाओ। हमका इसका मतलब बताओ, माला क्यों पहनाए? तो बोला अरे माला एक पहनाओ तो बताएं बाद में। वो मंदिर थाने में ही था? थाने में मंदिर है। तो हम कहा अच्छा ठीक है। तो जब सब लोग इधर गंदगी का बात उठा भी रहे हैं, सच्चाई कुछ नहीं है, लेकिन लोग मुख से राय जबरदस्ती यही लांछना लगा रहे हैं कि जमीन का मुद्दा के आड़ में वो भी बात कहने लगे हम।